नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। शख्सियत के बहुत सारे प्रोग्राम आपके सामने दिया हूं, बहुत लोगों के काम दिखाया हूं, तमाम फोटो आर्टिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट और ऐसे ऐसे फोटोग्राफर के काम भी दिखाया हूं जिनका प्रोफेशन तो नहीं है लेकिन बहुत शौक है। तो आज हमारे सामने हैं डॉक्टर निर्मल कुमार। लैंडस्केप पिक्चर भी इनकी देखा मैं, लेकिन ज्यादा जो हमें मजा आता है देखने में, शायद इसलिए मजा आता है कि मैं कर भी नहीं पाता हूं, ड्रॉपलेट्स पर। ये एकदम स्पेशलाइज्ड है। कैसे करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े होने के बाद इस तरह का शौक कैसे शुरू किए, और छोटी मोटी जो उसकी तकनीक होती है, जो पूरी तरह से दक्ष तो नहीं हो पाएंगे इस वीडियो को देख करके, लेकिन थोड़ी आइडिएशन हो जाएगा आपको कि असल में है क्या चीज। मजा तो बहुत आता है पिक्चरें देखने में। तो आप इनसे इनकी बातें सुनेंगे और साथ साथ मैं इनकी ड्रॉपलेट्स की तस्वीरें तो दिखाते ही चलूंगा, कुछ लैंडस्केप भी आपके सामने रखूंगा। स्पेशल थैंक है श्री प्रभास जी को, जिन्होंने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस किया। Coming back to photography, I started many years ago. मैंने ये देखा कि पानी की जो बूंदें हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें बड़ा फैसिनेट करने लगी, और जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स को मैंने देखना शुरू किया तो फिर मैंने एक मैक्रो लेंस खरीदा, और मैक्रो लेंस खरीदने के बाद मुझे महसूस हुआ कि L5 में तो ये मैक्रो लेंस लगेगा नहीं। फिर मैंने एक D90 निकॉन का कैमरा खरीदा और मैंने ड्रॉपलेट्स की पिक्चर्स खींचनी शुरू करी। वो नेचुरल ड्रॉपलेट्स थी और उसमें मैं रिफ्रैक्शन की तस्वीरें खींचता था। वो तस्वीरें खींचते खींचते एक बार बाई चांस मुझे नेट पे कॉरी वाइट की वाटर ड्रॉपलेट्स की पिक्चर दिखी। उनके काम को देखकर मैं उतना फैसिनेट हुआ। शी वॉज द पायनियर जिन्होंने ये बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट फोटोग्राफी को पॉपुलर किया। कि फोटोग्राफी को देख के मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट हुआ कि मुझे लगा कि इस किस्म की इस जॉनर की फोटोग्राफी मुझे करनी चाहिए। उनकी फ़ोटोज़ को मैंने फॉलो करना शुरू किया, और फिर मैंने एक पिपेट खरीदा, एक वाटर टैंक खरीदा, एक ड्रॉपर खरीदा। तो मैं पिपेट स्टैंड में ड्रॉपर को लगाता था और कैमरे को सेट करके मैं जहाँ पे ड्रॉपलेट पानी की सरफेस से कोलाइड करती है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता था। इसमें मेरी धर्मपत्नी का भी बड़ा सहयोग रहा। मैं फोकस करता था, हर बार फोकस चेंज हो जाता था, लाइट कम हो जाती थी, उसको बढ़ाता था, और मिसेस ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप गिराती थी। उसके बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिलने शुरू हुए। शुरू में तो मैं 2000 पिक्चर्स खींचता था, तो उसमें एक आध मेरे मतलब की होती थी, बाकी ऑलमोस्ट वेस्ट। एंड वन सेशन यूज्ड टू लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं इसकी टेक्निकल चीज़ों को समझते गया, फिर ग्रेजुअली मैं एक पिपेट खरीद के लाया। फिर मैंने पिपेट का वाटर फ्लो एडजस्ट करके और उसकी हाइट को एडजस्ट करके कोलोजन को शूट करना शुरू किया। इससे मुझे थोड़ी सी और अच्छी पिक्चर मिलने लगी, और जैसे हमको 2000 में एक पिक्चर मिलती थी, अब 200 में 1-2 पिक्चर मिलने लगी, जो शार्प थी, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी थी। तो इस वक्त हम जो पिक्चर शूट कर रहे थे वो हम शूट कर रहे थे फ्लैश ऑन द कैमरा। देन आई रियलाइज कि ये जो ड्रॉपलेट फोटोग्राफी है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी शटर स्पीड, it is dependent on the
speed of the flash guns. So shutter speed you can go maximum 200, 250, 300, but beyond that you cannot go. जब मैंने ये रियलाइज किया कि ये शटर स्पीड का मामला नहीं है, ये मामला है फ्लैश गन की स्पीड का, तो मैंने 2 फ्लैश गन खरीदी और फिर मैं उससे बल्ब मोड में कैमरे को रख के शटर स्पीड को थोड़ा सा 190। बल्ब मोड मैंने क्या? बल्ब मोड मीनिंग कि जब आप शटर को छोड़ेंगे तब तक एक्सपोजर होगा। आप शटर 1 मिनट बाद छोड़ेंगे तो शटर 1 मिनट बाद गिरेगा, राइट। इसके बाद 2013 मुझे यूके जाने का अवसर मिला और वहाँ पे उस टाइम पे सिंगल वॉल ड्रॉपर अवेलेबल हो चुके थे। तो मैं वापस आया तो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। मैं 250 पाउंड्स का एक सिंगल वॉल ड्रॉपर खरीद के लाया और इंडिया आके फिर मैंने उस ड्रॉपलेट के साथ एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया। And then I realized that real journey, really, if you say, it started from here. There was a connection to the dropper, there was a connection to the camera, and sometimes I used to have a remote for the camera, and then I realized it doesn't work that well, so I used to press the shutter myself. So when I press the shutter, the dropper will release a drop, and then flash gun will be fired. So here I was able to get a speed of shutter speed of 1/20,000. So this all action in a drop starts from a fall of a drop, the drop landing onto the surface of the water, then the water rises up and makes a column, and when this collides with the another drop, then you get a crown. So I was very happy with the crown, but then I realized if I can have the fall of 3 drops, 1 drop after another and another after that, then great things can happen. So we try to control this by adjusting the height, by adjusting the size of the tray, by adjusting the surface tension of the water. Meaning thereby I used to add कि उसमें मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करने लगा। डिटर्जेंट ट्रे में ऐड करने से क्या हुआ कि वाटर जो कॉलम बनता था वो काफ़ी ऊंचा आता था। जब ऊंचा आता था तो दूसरी ड्रॉपलेट का उसके साथ कोलिजन बहुत अच्छा होता था। सो व्हेन दे कोलाइड दे यूज्ड टू मेक डिफरेंट शेप्स। देन आई ग्रेजुएटेड टू कलर। सो आई यूज्ड टू ऐड कलर टू द ट्रे, और आई विल ऐड द कलर टू द चैम्बर ऑफ द ड्रॉपर, and this is how I used to get. Then I realized that I am not getting enough exposure by 2 flash guns. So I graduated into 3 flash guns, and with this I was getting very nice graduated background. I used to get very nice images. The droplet collision and the droplet photography will never ever give you the same image again. Meaning thereby that you cannot duplicate or replicate the same image again. You may go near that image, but you will never get the same image again. And here, if I have taken 200 pictures, I used to get almost perfect 100 pictures. Right. So this is the progression of the technology. ये सब सिंगल वॉल फोटोग्राफी करते करते जो लोग अभी थोड़ा इंटरेस्ट उनको जग रहा है ड्रॉपलेट फोटोग्राफी के लिए, उनको मेरा मैसेज है कि वो कॉरी वाइट की इमेजेस को फॉलो करें।
और कॉरी वाइट की एक PDF है इंटरनेट पे अवेलेबल, उसको वो पढ़ें। दैट इज द बाइबल ऑफ द ड्रॉपलेट फोटोग्राफी। सिंगल वॉल फोटोग्राफी कर रहे थे, इसी बीच में बहुत सारे लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिख रहे थे। तो पहले तो 2 वॉल ड्रॉपर अवेलेबल हुए, 2 वॉल, फिर 3 वॉल ड्रॉपर अवेलेबल हो गए, और अभी तो आप 6 वॉल के ड्रॉपर से फोटो कर सकते हैं। उनमें एडवांसमेंट क्या है कि एक साथ आपको 6 वाटर ड्रॉपलेट मिलेंगी, जिनको आप एक ही एंगल में अलाइन कर सकते हैं। उनमें आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और आपको एक बार ऑन का बटन दबाना है और सिस्टम सारी इमेजेस खुद लगातार जितनी बार आपने बोला है खींचता रहेगा। बिगिनर के लिए तो मैं कहूँगा कि आप एक 30 रुपये का पिपेट खरीद लीजिए, 60 रुपये का एक पिपेट स्टैंड खरीद लीजिए, और हर घर में आई ड्रॉपर होते हैं, एक आई ड्रॉपर घर में ढूंढ लीजिए, नहीं है तो मार्केट से 5 रुपये का खरीद लीजिए। और आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास DSLR ही हो, आप दूसरे ब्रिज कैमराज भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट एंड शूट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको ड्रॉपलेट कोरिजन मिलेंगे, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक पोल्का डॉट बैकग्राउंड लगाया, और अगर आपकी फोकसिंग सही है तो आपको वाटर ड्रॉपलेट में एक फोटो में आपको एक पोल्का डॉट इमेज दिखेगी। तो बहुत से लोग पहले पूछते थे ये पोल्का डॉट कैसे आया। तो अगर आप मेरी पहले की फर्स्ट इमेज जो यादव जी आपको दिखाए थे, उसको अगर आप दोबारा देखेंगे तो उसमें आपको वो पोल्का डॉट मिलेंगे। इसी तरह आप भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं, बट उसमें इतना करना पड़ेगा कि ये इमेज चूँकि उल्टी बनती है, तो आपको बैकग्राउंड जो है उल्टी लगानी पड़ेगी। और जो लोग ये ड्रॉपलेट फोटोग्राफी में किसी समस्या में फंसते हैं और उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वो यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ईमेल एड्रेस स्प्लैश कर दें, और अगर उनको कोई समस्या है तो जो कुछ मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है, मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो वो मैं उनको हेल्प कर दूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि इस फोटोग्राफी की कमर्शियल लाइफ क्या है। तो कमर्शियली, चूँकि मैं तो गेटी फोटोग्राफर हूँ, तो मेरी इमेजेस बहुत बार लोग खरीदते हैं और उसके पैसे भी मिलते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप इसका फ़ोटो बनाओ, गेटी इमेजेस में डालो, अपनी इमेजेस डालो, अपनी इमेजेस को थोड़ा पॉपुलर करो। सो आई एम श्योर कि आप इससे कुछ पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। ये शूट जो है बहुत ही हाईली कंसंट्रेशन की है, तो ये कंसंट्रेशन की आदत जो है आपकी सुधार हो जाएगा, और आपका दूसरी पिक्चर पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा, आर्टिस्टिक एक सोच डेवलप होती है। और चलते चलते मेरी सलाह ये है कि मैंने क्या किया, जब भी जहाँ भी हमको जिस तरह की फोटोग्राफी करने का अवसर मिला, मैंने वेडिंग भी करी, मैंने लैंडस्केप भी किए, मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करी, मैंने भरतपुर जाके बर्ड फोटोग्राफी भी करी। तो मैंने सारी विधाओं में काम किया, और एक ही विधा में आपको बहुत पारंगत होके कुछ खास नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पूरा प्रयास है मेरा कि आपके साथ एक बार और बैठक हो, और मेरे देखने वालों को, मेरे दर्शकों को इसकी और टेक्निकल जानकारी मिले, और रास्ते खुले लोगों को। विदिन ए मंथ, 1 महीने के अंदर ही एक बार और हम लोग बैठें, और जो चीज़ें रह गई उनको आपके सामने रखें। धन्यवाद, नमस्कार।